बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज है 1.6। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 times its width। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशन मतलब इस ट्रायंगल की हमने विड्थ और लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले सपोज कर लें इस विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसकी पे लेंथ आ जाएगी 4 टाइम्स दी विड्थ यानी 4x। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x और लेंथ को हम सपोज कर लेते हैं y और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन विड्थ जो है वो 4 टाइम्स इट्स विड्थ है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लेंथ इक्वल टू 4 टाइम्स दी विड्थ, इसलिए इक्वेशन के फॉर्म में ये लिखा जाएगा y इक्वल टू 4x। इसको अरेंज करने के बाद हम लिख सकते हैं -4x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन बनी है। अब इसके बाद पेरीमीटर और रेक्टेंगल गिवन है 150 सेंटीमीटर। ये कंडीशन इंपोज करते हैं। तो सेकंड कंडीशन है पेरीमीटर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर और पेरीमीटर का फार्मूला है 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ इक्वल टू 150। तो x प्लस वाई पर इक्वल टू आएगा 150 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह x प्लस वाई के लिए इक्वेशन बन गई है x प्लस वाई इक्वल टू 75। ये बन गई है सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 1 और 2 जो बनी है इन्हीं को आगे हम सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में पहले हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपको मालूम है सबसे पहले राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म ये स्टेप होगा और ये मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स -4 1। सेकंड क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स हैं 1 एंड 1 इनटू मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू 0 75 ए एक्स इक्वल टू बी और x इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए इनवर्स बी के इक्वल। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और इस क्वेश्चन को आगे यूज करने के लिए अब हमें रिक्वायर्ड है ए इनवर्स, जिसके लिए हम फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट है। उससे पहले ये मेंशन कर दें मैट्रिक्स ए ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स एक्स है मैट्रिक्स ऑफ कॉलम एक्स वाई और मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स ऑफ कॉलम 0 75। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर होगा ए इनवर्स फाइंड करने हैं, जिसके लिए हम फाइंड करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट और इसको अब एक्सपेंड कर लें। उसके लिए अब करना है -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और अब एक माइनस का साइन लगाएं और मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस तरह ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -4 -1। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई इक्वल टू -5 और नेक्स्ट हमें फाइंड किया जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए आपने करना होता है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं -4 1 इनको इंटरचेंज करें और रिमेनिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1 इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं।
तो ये आ गया एडजॉइंट ए। और अब ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो इस तरह ए इनवर्स आप लिख सकते हैं 1/-5 इंटू मैट्रिक्स 1 -1 -1 -4। ये जी ए इनवर्स फाइंड करने का स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा हम इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो थी x इक्वल टू ए इनवर्स बी फ्रॉम इक्वेशन 1 जो थी x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इसमें मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स ए इनवर्स और मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट कर लें। इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 ये किया गया है, प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 75 ये होगी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन। और सेकंड रो में -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाई 75। दूसरा की वैल्यू आ रही है 0 - 75 फिर 0 - 300। तो ए एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल आ गया 1/-5 इंटू मैट्रिक्स ऑफ कॉलम -75 -300। 1/-5 का मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर दिए गए हैं उन्होंने -5 से डिवाइड होना है। ये डिवीजन का स्टेप हो गया। -75 और -5 -300 और -5। और नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं डिवीजन के बाद। ये वैल्यू आ रही है 15 और 60। तो इस तरह x की वैल्यू आ गई है 15 और y की वैल्यू आ जाएगी 60। तो x हमने सपोज किया था विड्थ, सो विड्थ की वैल्यू आ गई है 15 सेंटीमीटर और लेंथ की वैल्यू आ जाएगी जो कि y हमने सपोज किया था इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज।